मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सबके? सब ठीक ठाक जी? विक्रम भाई, जय भीम। बहुत खुशी मिलती है आपको शायद, है इस उम्र में इन चीजों में जाने में। आइए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। कल जहां थे हम वहां उससे आगे चलेंगे, ठीक है? आज थोड़े लेट हो गए क्योंकि आज मैं फिल्म देखने चला गया, बेल बॉटम। अभी सिनेमा से निकला ही हूँ, बस समझ लो आधे घंटे पहले, फिर घर पहुंचा हूं। क्योंकि बड़े दिन हो गए, पहला लॉकडाउन लगा उससे पहले कोई फिल्म देखी थी, उसके बाद फिल्म नहीं देखी, तो आज चला गया। मैंने कहा आज देखने चलते हैं, देखते हैं बेल बॉटम कैसी, बट इतनी खास नहीं। आओ, कल पाजी एक सवाल दिए, नहीं कल भाइयों एक सवाल दिया था तुमको। पीयूष, कल वाला सवाल हटा दिया क्या तूने? कल आखिरी में जो था भाई, लगा भाई उस सवाल को, तुरंत लगा ना। ये रहा है। ये सवाल है मेरे बच्चों, कल मैंने कराया था 63 डिग्री 14 मिनट 51 सेकेंड। तिरसठ डिग्री 14 मिनट 51 सेकेंड, इसको बदलना था। कल मैंने आपको इसका डिटेल बता दिया था, शॉर्ट बताना जरूरी है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैं इसको सही से ऑप्शन करके लिखता हूं। 63 डिग्री 14 मिनट 51 सेकेंड। चार ऑप्शन है गे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल है, चार ऑप्शन है, ABCD। कल मैंने आपको बताया कि डिटेल अगर इस क्वेश्चन को करें तो कितना टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को करने में डिटेल में। फिर भी मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल पेपर में दिया है, तो आपको मुझे एक बात सोचनी कि यार अगर ऐसा सवाल पेपर में आ रहा है और अगर ऐसे सवाल को डिटेल ही करना हो और पेपर थोड़ा सा ऐसा आ जाए जिसमें नेक टू नेक फाइट हो, यानी टाइम कम बच रहा हो, तो बेटर होगा ऐसे सवालों को छोड़ दे। ये बात लेकिन एग्जामिनर भी जानता है कि यार इस सवाल को अगर हम डिटेल में कराएं तो कम से कम बच्चा 2 मिनट लेके जाएगा, लेकिन फिर भी वो क्वेश्चन दे रहा है। इसका मतलब वो कुछ ना कुछ ऐसा चाह रहा है बच्चों से कि वो कुछ ऐसा देखें, ऐसा सोचे, ऐसा समझे कि ये सवाल 5, 7, 10, 20 सेकंड में बच्चा कर ले। तभी तो वो छटनी कर पाएगा कि कौन इंस्पेक्टर बनने लायक है, कौन नहीं, किसका दिमाग बहुत तेज चलता है, किसका दिमाग बहुत ढीला चलता है। तो बहुत हासिर सा मूवी मैंने देख ली, परसों देखी थी। तो कहानी ये है मेरे प्यारे बच्चों कि लड़ाई इस बात की कि टाइम कैसे मैनेज किया जाए। तो डिटेल तो आप भी जानते हैं, शायद छोड़ देने में भलाई है, डिटेल करने से बेटर है। तो दिमाग कैसे दौड़ाए, तो आप थोड़ा सा दिमाग ये देखिए कि ऑप्शन कितने जबरदस्ती है। 2811/8000, 3811/8000, 4811/8000, 5811/8000। यानी ऑप्शन में जो डिटेलिंग है वो बहुत ज्यादा है। संतोष भाई किस चीज के लिए लिख रहे हो? क्वेश्चन में जो डिटेलिंग, यानी ऑप्शन में जो डिटेलिंग है वो बहुत गहरी गहरी, यानी डिफरेंसेस बहुत ज्यादा है। डिफरेंसेस मेरे प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा है सवालों में। फिर क्या किया जाए जी? आपको याद होगा मैंने ये बताया था कि यार एक रेडियन की वैल्यू क्या होती है। तो आप कहेंगे सर 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकेंड। एक रेडियन की वैल्यू याद है कि नहीं? बोलो भाई, कल ही तो पढ़ाए थे यार। अच्छा भाई, अच्छा ये बताओ मिट जा बेटे, 180 डिग्री कितना होता है?
आप कहेंगे जी पाई रेडियन। 1 डिग्री क्या होगा जी? पाई बटे 180 रेडियन। मैं कहूं 60 डिग्री क्या होगा? तो पाई बटे 180 गुना 60, तो आएगा पाई/3 रेडियन। पाई/3 रेडियन। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये हुआ कि 60 डिग्री की जो वैल्यू है वो पाई/3 रेडियन है। हाँ है ना? ये बात आप अच्छे से पहले भी जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आज जान जाइए, क्योंकि आपका जानना बड़ा जरूरी है इस बात को कि भाई 60 डिग्री जो है वो पाई/3 रेडियन होता है। 60 डिग्री की जो वैल्यू है वो 1/3 पाई रेडियन के बराबर होती है। ये बात आप में हम सब पहले से जानते हैं, है ना? अब लड़ाई इससे अगली है। अच्छा भाई संतोष, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरी बात यह है कि यार ये जो सवाल दे रखा है ये लगभग 60 डिग्री के पास में ही है भाई। 63 डिग्री लगभग 60 डिग्री के आसपास की वैल्यू। 63 डिग्री जो है वो लगभग 60 डिग्री के आसपास की वैल्यू। 63 जो है वो लगभग 60 डिग्री के आसपास की वैल्यू। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि भाई 60 डिग्री जो है वो 1/3 पाई रेडियन के बराबर। यानी मैं इसको और थोड़ा शब्दों में समझाऊं तो ये लगभग 0.33 पाई रेडियन हुई, लगभग की बात करें तो। हाँ है ना? आप थोड़ा ध्यान देंगे तो ये 60 डिग्री से थोड़ा बड़ा है। हाँ है ना? तो जो उत्तर आएगा 3 से थोड़ा बड़ा आ जाएगा, यानी 3 से थोड़ा बड़ा आ जाएगा, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन थोड़ा बड़ा होगा। हाँ है ना? यानी 0.33 से वैल्यू बड़ी होगी। मेरी बात समझते हो? 0.33 से वैल्यू बड़ी होगी। अब 1/3 जो होता है वो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है 0.33। अब मेरे बच्चों, ये ऊपर वाली जो चीज है इसका 3 गुना नीचे वाली है, तब तो उत्तर आएगा 0.33। और अगर इस ऊपर वाले से नीचे वाली चीज लगभग 3 गुना से थोड़ी कम है तो उत्तर आएगा 0.33 से बड़ा। हाँ है ना? यहां देखें, क्या 5811 का 3 गुना लगभग 8000 आता? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। 58 मतलब 6000, 6000 का 3 गुना तो 18000 आएगा। ये तो आंसर ही नहीं हो सकता। क्या 4811 का 3 गुना 8000 हो सकता है? बिल्कुल नहीं। 4811 मतलब 5000, नहीं होगा सर। क्या 3811 का 3 गुना 8000 हो सकता है? योर आंसर इज नो सर, बिल्कुल नहीं। 3811 का 3 गुना करेंगे 4×3=12, नहीं होगा सर, गलत है। क्या 2811 का 3 गुना 8000 हो सकता है? तो आपका जवाब होगा सर ये तीनों तो है नहीं, लेकिन इसको देखें तो 2800 का 3 गुना लगभग 8400 होगा, है ना? और हमें 1/3 से बड़ी वैल्यू चाहिए, यानी इसके 3 गुने से छोटी वैल्यू यहां चाहिए। तो 2811 का 3 गुना हुआ कितना? 8400, और ये 8400 से थोड़ा ही छोटा है। तो इसका मतलब ए ऑप्शन बिल्कुल जस्टिफाई कर रहा है। तो इस तरीके से हम सवाल को देख पाएंगे। ऐसे हमें इस सवाल को समझना था। आइए दोस्तों, अब आगे। -37.5 डिग्री इनमें से किसके इक्वल होगा? ये हमारा अगला सवाल।
आइए मेरे प्यारे बच्चों, 37.5 डिग्री। तो सबसे पहले इसे सोल्व करें, 37×2 = 74 और एक 75/2 डिग्री करें। फिर आप ये बताएं कि भैया 1 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है। भाई 180 डिग्री पाई रेडियन, तो 1 डिग्री की वैल्यू पाई/180, तो आंसर आएगा पाई/180। अब इसे काटेंगे 15×5 = 75 और 15 से काटेंगे तो यह आएगा 12, तो यह आएगा 5/24 पाई रेडियन। दैट इज योर आंसर। करिए मेरे बच्चे। देखिए मेरे बच्चे, 5/6 राइट एंगल, तो एक राइट एंगल में होते हैं 90 डिग्री। तो करोगे सोल्व तो 3×2 = 6, नहीं ये तो कट जाएगा। 15×6 = 90, 15×5 = 75, 75 डिग्री आया। और हम जानते हैं कि 1 डिग्री पाई/180 रेडियन होता है। तो 15×75, 15×12 = 180, तो उत्तर आएगा 5π/12 रेडियन। दैट इज योर आंसर। 1 रेडियन इक्वल टू, ये आप जानते हैं पहले से भाई, पाई रेडियन होता है 180 डिग्री। तो मेरे सेरो 1 रेडियन की जो वैल्यू होगी वो 180/पाई होगी। ये समय पढ़ा रखा है कि 1 रेडियन इतना है, तो 10 रेडियन की वैल्यू कितनी होगी। तो 10 रेडियन को जब मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो ध्यान देना किससे मल्टीप्लाई करेंगे। आना बहुत सारे बच्चे यहीं पे गलती करेंगे। इसका मतलब है कि 1 रेडियन जो है ये इक्वल है बेसिकली 57 डिग्री प्लस 16 मिनट प्लस 21 सेकंड। 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकंड, यानी 57 डिग्री पूरे, उसमें 16 मिनट भी ऐड है, फिर उसी में 21 सेकंड भी ऐड है। अब अगर हम इसका 10 गुना करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों हर एक चीज का 10 गुना होगा। हर एक चीज का 10 गुना होगा तो 570 डिग्री 160 मिनट और 210 सेकंड। लेकिन अब ये तो हो नहीं सकती क्योंकि हम 60 सेकंड की यूनिट जानते हैं। तो 210 को पहले आप 60 से भाग देंगे, मतलब 210 को 60 से भाग दोगे तो सीधा सीधा कर देता हूं, तुम्हें तो पता ही चीज है। 3×2 = 6, 3×7 = 21, 7/2। हाँ है ना, 7/2 का मतलब बना 2×3 सही, 1/2। मेरी बात समझते हो कि नहीं समझते? अरे हाँ है ना, पहले खुद पढ़ो फिर समझाता हूं इस बात को। पहले पढ़ो, खुद करो, फिर मैं बताऊंगा। अंचल पूछ रही है आपकी नेटवर्थ। मेरी नेटवर्थ तुम ही हो बेटा, और कुछ नहीं है। तुम भी कह रहे होंगे तो इमोशनल डायलॉग मार रहे हैं फालतू का है? पता, मैं तुम्हें आज एक कहानी बताता हूँ, और अभी की कहानी है, सच्चाई की कहानी है। तो बहुत सच्ची चीज है, आप समझना चाहेंगे तो समझेंगे, नहीं तो नहीं। अभी मैं फिल्म देखने गया था, बेल बॉटम। तो स्पेलिंग भी नहीं बता भैया क्या थी इसकी।
जो ये कहानी थी, तो जैसे ही हम मतलब सिनेमा में गए तो मैं था, मेरा बेटा था और गोपाल सर थे और एक साथी और थे, तो हम कुल मिला के 4-5 लोग थे। मैं यहाँ से आपको एक सही बात बताना चाह रहा हूँ और खासकर ये बात मेरे बेटे के लिए बड़ी हेल्प हुई होगी इसमें समझने में। तो हुआ क्या कि हमने जैसे पॉपकॉर्न खरीद लिए भैया, और एक वो ले लिया होगा कोल्ड ड्रिंक। तो लेने के बाद कुछ हिसाब किताब बना। तो जब हिसाब किताब बना तो जो लड़का था जो वहां नौकरी कर रहा था, यानी जो कैश काउंटर पे बैठा था, उसने क्या किया कि मेरे को 500 रुपए फालतू रिटर्न कर दिए। मतलब जैसे मैंने उसको एक नोट दे दिया 2000 का, तो उसने मेरे को जो देने थे उससे 500 रुपए फालतू दे दिए। मैंने देख लिए, अब हमारा तो काम ही मैथ के मास्टर है तो यही है, तुरंत हमने दिमाग में हिसाब लगा लिया कि यार इसने 500 रुपए फालतू दे दिए। मैंने उससे पूछा कि आपने हिसाब सही लगाया? बोले हाँ सर मैंने सही लगाया, आपको 100 रुपए और देने मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा आपने कितने देने थे? उतने। फिर मैंने कहा देखो आपने 500 रुपए फालतू दिए। बोला सर बहुत बढ़िया धन्यवाद, यही है मेरे 500, नहीं तो मेरी जेब से लगने थे आखिर। सारी चीजें हो गई। थोड़ी देर के लिए हम वहां बैठे रहे, फिल्म देखते रहे, तो उसके बीच में वो लड़का आया और उसने ये पीवीआर का पॉप मैजिक करके, वो है पॉपकॉर्न बनाने का कुछ होगा, कुकर वुकर में डाल के पॉपकॉर्न जो बनते हैं, वो ये चीज देके गया। मुझे इसको देख के बड़ी खुशी हुई कि ईमानदारी को हमेशा लोग कंसिडर करेंगे। आदमी को हमेशा ईमानदार होना चाहिए। अगर हम 500 रुपए बेईमानी से वहां पे ले आते, पूरी रात नींद नहीं आती, पूरा मन कचुटता रहता। और हमने वहां ईमानदारी दिखाई तो ऊपर वाले ने देखो हमें ये फल दे दिया। चाहे ये 5 ही रुपए का हो, मुझे नहीं पता है कितने का है, इस पे रेट 99 रुपए लिखा हुआ, 99 रुपए का है ये। लेकिन ये सोचो ये 99 रुपए मैंने ईमानदारी से कमा लिए। ये 99 रुपए मैंने ईमानदारी से कमा लिए। मेरी बात आप समझ पाए मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं? मैं आज अपने बेटे को भी यही चीज समझा रहा था कि लाख क्या करोड़ क्या जीवन भी खराब हो जाए, लेकिन बेईमानी और हराम की चीज हमें वसूल नहीं करनी, लेनी नहीं है। आप ईमानदार रहेंगे तो ऊपर वाला देगा। देखिए मैंने जितने पैसे दिए उसको सही हिसाब लगा के मुझे दे देता, है ना, तो मुझे दिक्कत ही नहीं थी। उसने गलत हिसाब लगाया, उसने मुझे पैसे ज्यादा दे दिए, मैंने उसको पैसा लुटा दिया। मेरी तरफ से कुछ भी गया नहीं, मुझे जितने मिलने थे मैंने उतने ही लिए। लेकिन ऊपर वाले ने देखो मुझे 99 रुपए की चीज दिला दी। इसका मतलब यह हुआ कि मैंने आज 99 रुपए कमा लिए। किससे? ईमानदारी से, इनाम के रूप में कमा लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हमेशा ही ध्यान रखना, आप ईमानदारी की राह पे चलोगे तो सदैव जीवन सुखी रहेगा। अगर बेईमानी की राह पे चलोगे तो सदैव जीवन दुखी रहेगा। वो 500 रुपए में ले लेता, उसको ना बताता कि मैंने 500 रुपए फालतू लिए, लेकिन तब क्या ये सुकून मिल पाता जो मेरे हाथ में? मिल पाता नहीं। भाई आज के टाइम में हमारे पास दाल रोटी भगवान की दया से ठीक ठाक है। हो सकता है कि इसकी कदर ना की जाए, या आप इसकी इंपॉर्टेंस को ना समझें, या मेरे बच्चे इसकी इंपॉर्टेंस को ना समझे, लेकिन ये करोड़ों की चीज है। तो हमेशा ध्यान रखो आपको जीवन में ईमानदारी ही बरतनी है। सुख, कामयाबी, भाग्य उसी से बनना और किसी चीज से नहीं बनना। हमेशा ऑनेस्ट रहिए, जीवन में हमेशा ऑनेस्ट रहिए। और जब जब आप डिसऑनेस्ट होंगे आपको ऊपर वाला सजा जरूर देगा। मैं आपको बताऊं, बस 2 ही मिनट लूंगा, इसलिए कि आपने, एक बच्ची ने, सुनांचल ने पूछ लिया कि आपकी नेटवर्थ कितनी, तो मैंने आपको बतानी चाहिए कि मेरी नेटवर्थ कितनी है। ये है मेरी नेटवर्थ एक्चुअल में सर, ठीक है। मेरे बारे में लोग बहुत गलत बोलते हैं, टीचर बहुत गलत बोलते हैं, उनका आज तक मुझसे कभी वास्ता भी नहीं हुआ है, कभी मुझसे डायरेक्ट मिले भी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे बारे में एक परसेप्शन तैयार करते हैं। और उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि आज हम अपनी दाल रोटी को ईमानदारी से इतने आगे तक बढ़ा के ले आए कि बहुत सारे लोग हमारी तरफ देख रहे हैं, और जो हम तक नहीं पहुंच पाते वो हम पे भोंकना शुरू कर देते हैं। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखिए, ईमानदार बने रहेंगे, हमेशा सफल होंगे। मैं आपको एग्जैक्ट कहानी बताता हूं, और मैं झूठ नहीं बोलता, मैं सदैव सच बोलता हूं। और झूठ बोलूंगा तो मैं कह के बोल रहा हूं कि मैं मजे के लिए ये चीज आपसे कर रहा हूं। मैं माता रानी का बड़ा भक्त तो कैसे कहूं, माता वैष्णो देवी का, लेकिन मेरे को माता रानी जब भी बुला लेती है तो मैं चला जाता हूं, चाहे मैं 2 दिन में चला जाऊं, चाहे 5 दिन में भी चला जाऊं, या महीने में चला जाऊं, मतलब माता रानी जब बुला लेती मैं चला जाता हूं। उनका जब भी बुलावा आता है और मेरे दिल को बड़ा सुकून मिलता है, मैं वहां जाऊं।
और मैंने आज तक अपने जीवन की मोस्टली जितनी भी बड़ी से बड़ी अनाउंसमेंट है मैंने वहीं से की और मेरे को ठीक ठाक चीजें कामयाबी हासिल हुई। मैं लास्ट टाइम की बात बता रहा हूं और अब मुझे माता वैष्णो देवी पे गए शायद 4 महीने हो गए और माता वैष्णो देवी ने मुझे बुलाया नहीं क्योंकि मैंने गलती की। क्या गलती की मैं समझाता हूं आपको। और ये यूट्यूबर से भी रिक्वेस्ट है भाई से यूट्यूब पे ना डालना क्योंकि ये हमारी अपने बच्चों के साथ पर्सनल बातें हैं। आप इसे यूट्यूब पर डालेंगे तो वो हमारी इमेज के साथ एक बहुत बड़ा धोखा होगा और ये छोटी सी क्लिप आप डालेंगे और बच्चा उसमें मुझे बेईमान समझ लेगा। उसको ये नहीं पता होगा कि मैं बताने क्या चाह रहा था, बच्चे से क्या चाह रहा था। तो हुआ ये कि मेरे प्यारे बच्चों, माता वैष्णो देवी दरबार आप सबने देखा होगा, आप में से बहुत सारे बच्चे गए होंगे इस तरह से पहाड़ों पे। तो हमने दर्शन किए और दर्शन करे माता के और मुझे सेम ही डे वापसी उतरना था, सेम डे वापसी भी आना था। तो यहां पे क्या है कि माता के दरबार से यहीं से वो एक चलती है, उसको जो हवा में ट्रोली सी लहर जाती है ना जिसमें आदमी बैठ के भैरव बाबा जाते हैं। तो यहीं पे टिकट मिलती है वैन की, जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां होती उसकी। वो गाड़ियां यहां से अर्धकुंवारी लेके आती, अर्धकुंवारी तक गाड़ियां आती है, उसके बाद फिर घोड़े से भी और पैदल भी दोनों। वरना यहां से बाबा भैरव से भी एक रास्ता है घोड़े से। और मैं जीवन में कोशिश करता हूं कि ये काम कभी ना करूं कि घोड़े घोड़े पे जाऊं, मैं हमेशा ही पैदल चलता हूं। हाँ, रोप पे, लड़के ने सही नाम लिया, रोप पे, केबल कार रोप पे। तो मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों जने थे, तो हम गए हुए थे वहां पे। तो हमें जल्दी वापसी आना था। हमारा मोस्टली ये कार्यक्रम रहता है कि दिन में चढ़ो, शाम तक वापसी भी आ जाओ, रात को अपना जम्मू से अपनी ट्रेन पकड़ के या जो भी फ्लाइट है अपना दिल्ली वापसी आ जाओ। तो हुआ क्या कि यहां जो बैटरी कार की वो जो टिकट मिलती है उसमें बहुत टाइम लगता है, 1.5 2 2.5 घंटे लगते हैं बैटरी कार के टिकट में। तो मैंने क्या गलती की कि मैंने एक वो पिट्ठू पकड़ा, पिट्ठू समझते हो ना, जो एक जो पहाड़ पे सामानोपान चढ़ाते हैं या जो आदमियों को धक्का वक्का देके ऊपर चढ़ाते हैं या सामान लेके जो ऊपर जाते हैं। मैंने इसको पकड़ा और मैंने कहा तुझे 200 रुपए दूंगा, तो ऐसा कर लाइन में लग जा, मेरे लिए तू लाइन में लग जा और मैं ऊपर से भैरव बाबा के दर्शन करके आऊंगा इस रोपवे पे और दर्शन करके वापसी आऊंगा। तब तक तू टिकट लिए बैठे रहेगा, मैं गाड़ी में बैठूंगा, तुरंत नीचे उतर जाऊंगा। अब मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा, मैं मतलब पैसे उसको देके और मैंने सोचा कि ठीक ही है, मतलब कुछ दिमाग ही नहीं लगाया। मैं ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया, टिकट के वहां पे हंगामा होने लग गया, लेकिन फिर भी वो टिकट मिल गई हमें। जब मैं उस वैन में बैठा ना, तब मैंने ये चीज महसूस की कि यार मैंने तो मतलब बहुत बड़ा अपराध कर दिया ये काम। क्योंकि वहां साफ साफ लिखा हुआ है कि जिसको जाना है वही खड़ा होगा वहां पे। मैं इतना परेशान हुआ उस चीज को लेके कि बस आज तो गलत हो गया और ये तो मतलब जो यात्रा थी वो खराब ही गई और पाप और मोल ले लिया धर्म की जगह। या अपनी मन के सुकून के लिए जाते थे तो सुकून ना लेके अशांति ले ली और मतलब क्रोध ले लिया मन में। अब भाई मैं चलता रहा, लेकिन वो वैन में बैठे उसमें इलेक्ट्रिक गाड़ी में और हम अर्धकुंवारी तक आ गए, अर्धकुंवारी माता तक, और वहां से फिर हम पैदल, अक्सर ही हम पैदल उतरते हैं। कभी कभार ये एक पहला ही चांस होगा कि मैंने वो वैन वगैरह कर ली, क्योंकि हमारी ट्रेन थी तो हमने सोचा थोड़ा जल्दी उतर के निकल जाएंगे। अब जब हम नीचे उतरे अर्धकुंवारी से, तो हर कदम पे मन बार बार वही चोट मारा कि तो आज बहुत बड़ी गलती कर दी, अब तुझे माता बुलाएगी नहीं, अब माता नहीं बुलाएगी तुझे, और ये गलती कर दी भाई तूने। सर मैं जैसे जैसे आया नीचे तो एक बाणगंगा पड़ती है, नीचे उतरते हैं वहां पे। मैं बाणगंगा कभी आज तक ना नहाया हूं, ना मैं कभी गया हूं, मैं सीधा दर्शन पे चले जाते हैं, बाणगंगा पे उतरते नहीं है नीचे पानी में। उस दिन मैं नीचे उतरा और नीचे उतरा तो बिल्कुल खाली था और वहां बड़े बड़े पत्थर थे और पानी बहुत तेज गति से बहने लग रहा था। सर आप विश्वास नहीं मानोगे, मेरा पैर उस पत्थर पे इतनी बुरी तरीके से फिसला, इतनी बुरी तरीके से फिसला कि पूरा यहां से खूनम खून हो गया, सारा पूरा खूनम खून हो गया। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि चलो माता रानी प्यार तो करती है, इसलिए आज की गलती की सजा आज ही दे दी, आज की गलती की सजा आज ही मिल गई, आज गलती की और आज ही मिल गई। वो पूरा शरीर खूनम खून हो गया, चला नहीं जा रहा, लेकिन मैं मन में बड़ा खुश हुआ कि मेरे को सजा मिल गई आज। लेकिन अब 4 महीने हो गए, मैं जा नहीं पा रहा हूं, मैं जा नहीं पा रहा हूं या माता रानी बुला नहीं रही, अब वो जाने क्या है कहानी, पर अपने कर्मों का प्रायश्चित हमें करना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको सिर्फ यही कहना चाह रहा हूं कि यहां ना 3 कैटेगरी के लोग हैं। पहली कैटेगरी के तो वो लोग हैं जो कम्युनियत की हदें पार करते हैं, जिनका
केवल काम ही रिश्वतबाजी, गलत हरकतों में, गलत तरीके से हराम का काम करना और हरामी तरीके से काम करते हैं। उसमें बहुत सारे ऐसे टीचर भी हैं जो, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, जो बड़े गलत काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो गिरोह चलाते हैं। ये जो एसएससी के सिलेक्शन इतने लेट हो रहे हैं, इसके पीछे बहुत बड़े बड़े कारण हैं। बहुत सारे लोग इनमें इन्वॉल्वमेंट लेते हैं, ठीक है। बहुत सारे अधिकारी होंगे जो गलत हरकतें करते होंगे, उसकी वजह से सारे डिले होते हैं। मतलब बड़े लोग होते हैं जो हर एक हरकत में, रिश्वतबाजी में और गलत काम में बड़ा विश्वास करते हैं। आप में से कुछ बच्चे भी होंगे जो गलत काम में विश्वास करते होंगे। गलत तरीके से कोर्स परचेज कर लेना या गलत तरीके से कोई चीज रिसीव कर लेना। एक तो वो लोग हो गए, उनके बारे में तो हम बात भी नहीं कर सकते, ना हमें उनके बारे में बात करनी चाहिए। दूसरे वो लोग होते हैं जो गलती करते हैं लेकिन उस गलती के बाद थोड़ा पछताते हैं। गलती करते हैं, उस गलती के बाद थोड़ा पछताते हैं, और ऊपर वाला कहीं ना कहीं उनके लिए थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट नहीं होता, थोड़ा सा सॉफ्ट होता है कि उनकी गलती की सजा उनको तुरंत दे देता है। जो पहली कैटेगरी के, जो बहुत कमीनियत टाइप के आदमी होते हैं, उनको जो सजा मिलती है ना, पीयूष कमेंट रोक रहे हैं, उनको जो सजा मिलती है वो मिलती है जीवन के आखिरी पड़ाव में, और तब मिलती है तब वो बुरी तरीके से परेशान होते हैं। यानी जो परेशानी की जो इंतहा होती है वहां तक वो लोग जाते हैं। जो सेकंड टाइप के मैंने बताए, वो लोग गलती तो कर देते हैं लेकिन गलती के साथ साथ उनको पश्चाताप होता है कि यार मैंने गलत किया, और उसके लिए ऊपर वाला उनको सजा दे देता है। और तीसरे वो लोग होते हैं जो गलती करते ही नहीं, जो बहुत नेक ईमानदारी से रहते हैं। तो देखिए, इस दुनिया में शायद मैं तो नंबर 1 3 वाले में तो नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि गलती तो हमसे हो ही जाती है, ह्यूमन बीइंग है। लेकिन हमें कम से कम नंबर 2 वाले पे जरूर रहना चाहिए। गलती हो गई, स्वीकारो और जीवन में ठानो कि आगे गलती नहीं करेंगे, और भगवान का ये शुक्र मनाओ कि गलती हुई है, और भगवान से प्रार्थना करो कि हमसे ये पाप हुआ है, अब कुछ ऐसा कर दे कि इसका फल मुझे आजकल में ही मिल जाए। बस मार पीट जो करना है, ये पाप हो गया, इस पाप का प्रायश्चित करवा दे, ताकि इन पापों का बोझ मेरे जीवन पे, आने वाले जीवन पे ना पड़े। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा ध्यान रखिए, गलती हो गई है तो गलती से दूर होइए, पश्चाताप करिए, सुधार करिए, हो सके तो उस गलती के कारण जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करिए, है ना। ऊपर वाले से प्रार्थना करिए कि मेरे से ये गलती हो गई, मैं जीवन में ये गलती नहीं करूंगा, अब हो गई, लेकिन तू मुझे फल इसका भी दे दे। माफ मत, कभी जीवन में भगवान से मत मांगना कि मुझे माफ कर दो, ना, माफी नहीं चाहिए। भगवान के पास भी अकाउंट बुक है, तुम अब माफी मांग लोगे तो उसको प्रोसीड कर देगा अगली फाइल में, कभी ना कभी उसका फल जरूर मिलेगा तुम्हें। मेरी बात समझ रहे हो? तो हमेशा जीवन में ये रखो, गलती हुई है, भगवान से माफी मांगो और बोले सजा दे दे। और जो आदमी गलती करते हैं, रिश्वत लेते हैं, गलत हरकतों में रहते हैं, गलत नजरों से बहन बेटियों को देखते हैं, आप विश्वास मानना, हो सकता है 2-4 साल, 5 साल, 10 साल वो बड़े खुशी से जीवन जी रहे होते हैं, बड़ा मस्त अपने आप में समझ रहे होते हैं, लेकिन एक वक्त के बाद कीड़े पड़ने होते हैं ऐसे लोगों के, और इतनी बुरी तरीके से परेशान होते हैं, बहुत ज्यादा। तो ये मैं आपको एग्जैक्टली बताना चाह रहा था कि ईमानदारी की कीमत बहुत बड़ी है। अगर आप दिल से साफ रहेंगे तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप मांगे और भगवान ना दे, है ना। जो कहते हैं ना कि आप दिल से मांगो तो कायनात, कोई कायनात किसी के पीछे नहीं लगती। इस साल शाहरुख खान बकवास कर गया। सच्चाई तो यह है कि अगर आपके दिल में कोई गलत चीज नहीं है, आपके कर्म साफ सुथरे हैं, तो आप भगवान से जो मर्जी मांगिए जो सार्थक है, भगवान आपकी उस मनोकामना को जरूर पूरा करेगा, एक वक्त के बाद करेगा बेशक। अगर आपके मन में कोई भी ऐसा विचार नहीं है जो, या कुरीति नहीं है, या आपने ऐसे कोई गलत हरकतें नहीं की हुई हैं, तो भगवान जरूर आपकी सुनेगा। और करी हुई है तो भैया भगवान से हाथ जोड़ के उसके परिणाम मांग लो साथ के साथ, ठीक है। आइए, अब मैं आपका समय खराब नहीं करूंगा। हाँ, इस सवाल पे थे हम। देखिए, और भाई यूट्यूब पे कोई ना डालना इन वीडियो को प्लीज। अब है मेरे बेटे 210 सेकंड, तो मैं कह रहा था कि यार 210 सेकंड को पहले मिनट बनाओ। तो तेरी तो 210 सेकंड को मिनट बनाने के लिए किससे भाग दें? 60 से। 3 दूनी 6, 3 7 21, 7/2। हाँ है ना, 7/2 सेकंड ही है। इसे लिखना चाहेंगे तो आप ऐसे लिख दें 3.5 या 3 से 1/2 सेकंड, हाँ है ना। लेकिन आप जानते हैं कि आप 3 सेकंड, 3 मिनट, 3 सेकंड, सॉरी ये हो गया 3 मिनट और आधा सेकंड। मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे भाई? ऐसे समझो, फिर से समझाता हूं, भूल गए लगते हैं हम और आप। भाई 210 है सेकंड है, मिनट बनाने के लिए किससे भाग देंगे? 60 से। अगर आप इसे काटोगे तो उत्तर आएगा 7/2 मिनट।
7/2 मिनट। 7/2 मिनट को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 3 सही 1/2 मिनट, यानी 3 मिनट पूरा और आधा मिनट। तो आधे मिनट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 30 सेकंड। क्या लिख सकते हैं जी, 30 सेकंड। यानी 210 सेकंड वाली कहानी को हम चेंज करके 3 मिनट और 30 सेकंड लिख सकते हैं। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों। अब आ जाइए आगे। यहां थी 160 मिनट, 3 मिनट यहां से लिया है, तो अब यहां हो गए 163 मिनट। अब 163 मिनट को डिग्री में बदलोगे मेरे बेटे तो 60 से भाग दोगे। 3 20 आया, 3 से भाग जा रहा है, खैर 3 9 नहीं जा रहा बे, तो अब इसे भाग दे दो बेटा। तो भाग देंगे 60 दूनी 120, बचा कितना जी 43, 43/60। हाँ है ना। यानी हम ये कह सकते हैं कि 2 मिनट तो पूरे निकल ना, 2 डिग्री तो पूरे निकल के आ गए। अभी बच कितने गए, 43 मिनट, है ना। तो यहां से 3 ले लिया था 30 सेकंड, अब यहां आ गया 2 डिग्री तो पूरा और 43 मिनट। तो 2 डिग्री इसमें जोड़ देंगे तो उत्तर लिख देंगे 572 मिनट ना डिग्री प्लस में 43 मिनट प्लस में 30 सेकंड। 572 डिग्री 43 मिनट 30 सेकंड, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ है ना। क्या आप मेरी बात समझ पाए? पक्का जी। आइए मेरे दोस्तों, करो भाई, करो करो। सर हम ऑप्शन से डायरेक्टली जा सकते थे, हाँ बिल्कुल जा सकते थे, ऑप्शन से बिल्कुल जा सकते थे। बेसिकली जो सवाल अच्छे होते हैं उसमें मैं ऑप्शन से ही बता देता हूं। अरे थैंक यू भाई ईयर। आइए मेरे बच्चे, कहता है किसी त्रिभुज के दो कोण हैं, 3/2 रेडियन और 4/3 रेडियन। तो थर्ड एंगल बताना है क्या होगा। 2/3 रेडियन है जी एक कोण, और दूसरा कोण है जी 4/3। गलत लिख दिया क्या, 3/2 4/3। कहता है एक ट्रायंगल है और उसके दो एंगल है, 3/2 और एक 4/3 रेडियन है ना। भाई बुलाती कैसे माता जी, ये तो नहीं पता यार मुझे भी। कई बार क्या होता है कि मतलब प्लान बनाते हैं और प्लान बन जाता है, कई बार क्या होता है प्लान बनाते हैं वो कामयाबी नहीं होता। बस यही कह सकता हूं मैं, और तो क्या है। नहीं, मैं पूजा एक भी बार नहीं करता, मैं पूरे दिन में एक बार भी पूजा नहीं करता। मैं लगभग लगभग नास्तिक आदमी हूं, लेकिन मुझे मतलब उस चीज में नास्तिक हूं जो आप समझ रहे हैं, मूर्ति पूजा टाइप में बहुत कम ही विश्वास है। बहुत ज्यादा विश्वास ये है कि हमें कहां जाके शांति मिलती है ना। दूसरा विश्वास ये है कि हम ठीक ठाक काम कर लें, बस इतना। मतलब बहुत ज्यादा भक्ति वाला काम नहीं है मेरा, बिल्कुल भी नहीं है। तो एलसीएम आया 3 दूनी 6, 2 तिया 6 3 तिया 9, 3 दूनी 6 2 चौक 8। तो आंसर आया 17/6। 2 सही 5/6 रेडियन। हाँ है ना। अब मेरे बेटे ये आया 2 सही 5/6 रेडियन, 17/6 ही रेडियन लिख देता हूं पूरा। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों,
कि ये बताओ कि इस कहानी को उसमें कैसे बदलें, डिग्री में कैसे लेके आए। तो आप कहेंगे सर पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री होता है, और एक रेडियन की वैल्यू हो गई 180 बटे पाई। तो इतने रेडियन की वैल्यू गुना 180 बटे पाई, पाई का मतलब 22 बटे 7, 7 पलट के ऊपर, 6 को काटा 30, 18 30, 2 से काटा 11, 11 15, ठीक है जी, 15 7 105, 105 गुना 17 करेंगे, 17 5 85, 17 एकम 17 बटे 11। ये आया मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर, 1785 बटे 11, इतने डिग्री। इसको भाग दे लेंगे भाई, 11 एकम 11, कितना बचा, 11 एकम 11, 6 बचा, 11 चिंग 66, कितना बचा जी 2, 11 दूनी 22, 162 सही 3 बटे 11 डिग्री। क्या मेरी बात समझ पाए? यानी मैं ऐसे कह सकता हूं कि यार लगभग 162 डिग्री मेरा दोनों कोणों का योग है। तो मेरे बेटे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, और इन दोनों कोणों का योग आया 162 डिग्री। तो तीनों कोणों का योग 180, 180 से 162 घटाओगे तो उत्तर कितना बचेगा? नेचुरल सी बात है 18 डिग्री के आसपास। और 18 डिग्री कैसा होता है? एक्यूट एंगल। कैसा होता है जी? एक्यूट एंगल रहता है ना, न्यून कोण रहता है। तो ये बेसिकली एक्यूट एंगल ट्रायंगल, नहीं नहीं ना 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 ना, इज एन ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए राइट एंगल तो बिल्कुल भी नहीं है ना, राइट एंगल तो बिल्कुल भी नहीं है। डज नॉट फॉर्म, ये वाला भी गलत है, क्योंकि ट्रायंगल तो बन रही, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री आ रहा है। अब ये फंसे हुए कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल है या ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। देखिए एक एंगल तो 18 है ना, और दो एंगल का सम है 162, तो इनमें से किसी एक को देखना पड़ेगा, कोई ऑब्ट्यूस तो नहीं बन रहा है। जैसे 4/3 रेडियन है, इसी को देख ले तो ऑब्ट्यूस तो नहीं है, तो 4/3 रेडियन है। मुझे लगा थर्ड एंगल पूछ रहा है, मैंने सवाल पढ़ा ही नहीं। तो 4/3 रेडियन, एक रेडियन की वैल्यू 180 बटे पाई, पाई का 22/7। देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आ रही। 3 से काटा 60, 2 से काटा 11, 2 दूनी 4, 2 7 14, 14 6 84, 840 बटे 11, 11 से भाग देंगे, 11 7 77, एक्यूट एंगल है। 3/2 को भी देखेंगे आप, डिग्री में करेंगे तो 180 बटे 22 करेंगे, गुना 7 करेंगे, 2 11 22, और 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 4 से काटेंगे 45। ऐसा ही आ रहा है ना भैया। अब देखिए, अब करें 7 21, 21 5 105, 10 21 चौक 84 और 10 94, 945 बटे 11, 11 से भाग दोगे, 11 8 88, 11 99। ये भी एक्यूट है, ये भी एक्यूट है, ये भी एक्यूट है, यानी ये एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल, यानी तीनों ही जो एंगल है मेरे बच्चे वो हमारे क्या है? एक्यूट एंगल है। तीनों ही एंगल जो है वो 90 डिग्री से छोटे हैं। मैं दोबारा समझाता हूं, परेशान ना हो, एक बार पहले आप खुद समझे फिर मैं पढ़ाता हूं। हाँ जी तरुसी जी सुन लो, क्या सुनाएंगे बता। कोई नहीं, इसी को मैं दोबारा समझाता हूं, परेशान ना हो, हिंदी में बताएं एक्यूट एंगल कैसे, बताता हूं, वो भी बताता हूं। अरे थैंक यू भाई ब्रजपाल। अच्छा भैया कौन सिटी? मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा। सर हिंदी में भी समझाइए, समझा रहा हूं, बताता हूं, ऑप्शन से भी कैसे बनेगा बताता हूं, सारी चीजें बताता हूं, क्यों परेशान हो रहे हो। भाई हम सब आपसे मिल लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। थैंक यू बेटा प्रियंका। हाँ भैया राकेश लाइव हो तुम। क्या बात कर रहा है? कह रहा है तीनों एक्यूट एंगल तो सम 180 नहीं होगा। गधे, एक्यूट एंगल वो होता है जो 90 से छोटा हो। अब मान लो एक एंगल 80 है, एक एंगल 70 है, तो दूसरा एंगल क्या बचा? 30। तीनों एंगल छोटे ही तो हो गए। आइए फिर से समझाता हूं मेरे बच्चे, ध्यान दीजिए। देखिए ऑप्शन से जाना है, सभी चीजों से समझा देता हूं। हमारे पास 4 ऑप्शन, मैंने गलती की, मैंने सवाल को पढ़ा नहीं कि पूछना क्या था, मुझे लगा थर्ड एंगल पूछ रहा है, क्या एक्यूट है, ऑब्ट्यूस है, राइट एंगल है, क्या है, लेकिन इसने तो ट्रायंगल पूछा है। कह रहा है जी इज एन एक्यूट एंगल, क्या न्यून कोण त्रिभुज है?
न्यून कोण त्रिभुज है। इज एन ऑब्ट्यूस एंगल, क्या अधिक कोण त्रिभुज है। इज ए राइट एंगल, क्या ये समकोण त्रिभुज है। और चौथा है कि त्रिभुज ही नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे सिर्फ दो तीन चीजें यहां पे डिस्कस करना चाह रहा हूं। हमें एक्यूट, ऑब्ट्यूस और राइट एंगल पता करना है, तो भैया हमें कोण निकालने पड़ेंगे। अगर कोई भी एक कोण 90 डिग्री से बड़ा आ गया तो हमें यह समझ लेना है कि ये ऑब्ट्यूस एंगल है। अगर 90 से छोटे आए सारे, एक्यूट एंगल है। अगर 90 आ गया तो राइट एंगल है। अब चेक कर लेते हैं कैसे, है ना। तो करें क्या। विक्रम, अभी तक आपने लाइव इंटरेक्ट नहीं किया, अभी तक करते हैं, कोई ना कोई जुगाड़ बनाएंगे सभी से मिल पाए। कहानी वही है ना कि इंटरेक्ट करें कैसे। फेसबुक वेसबुक पे भी मैं ही फिर मिलूंगा, दिखूंगा, आप थोड़ी दिख पाएंगे मुझे। तो देखिए यार, दो तरीके। पहला एंगल लेते हैं 3/2 रेडियन, इसको बदलते हैं डिग्री में। डिग्री में बनाने के लिए किससे गुना करो भैया, 180/पाई। पाई का मतलब 22/7, 7 प्लट के ऊपर। बस इतना विचार करो इसमें कि 2 11 22, 2 से काटा 90, 2 से काटोगे 45, 45 थी 135, 135 को 7 से कर लो तो या 21 7 या 21 को करो, 21 5 105 आया, और 21 चौक 84 और 10 94, 945/11। 11 से भाग दोगे 11 8 88, यानी ये बात समझ में आ गई कि 80 की रेंज में। 11 8 88 बचा कितना भैया, 6। 6 का मतलब लगभग 11 6 66, यानी लगभग 86 डिग्री कह सकते हैं। लगभग 86 डिग्री हमारा आंसर होगा, है ना। गूगल मीट पे इतने सारे बच्चे थोड़ी मिल सकते हैं, पीयूष मिल सकते हैं। हैं? क्या करें, कितने हो सकते हैं गूगल मीट पे बच्चे। जूम की 300, तो उस पर मिल लेते हैं एक बार सारे बच्चों से। एक है जी 4/3 रेडियन। 4/3 रेडियन क्या हुआ, तो बेटा इसे करेंगे 180/पाई। पाई का मतलब 22/7, 7 प्लट के ऊपर। देखिए 3 6 18, 2 11 22 और 2 30, तो 7 21, 21 दिए, यही है ना भैया। 3 6 18 और 2 11 22, 2 30 60, ठीक है जी। तो ये आया 7 21, 21 चौक 84, 840/11। लगभग भाग दोगे तो 11 7 77, 11 8 88 जाएगा नहीं, 11 7 77 बचा कितना, 7 11 6 66, लगभग 76 डिग्री। मेरे प्यारे बच्चों, आप समझ ही गए, ये 86 डिग्री है लगभग, ये 76 डिग्री है, तो तीसरा कोण कितना होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 8 7 15, 6 6 12, 15 और 1 16, 162 डिग्री, तो यानी वो वाला कोण लगभग 12 13 डिग्री के आसपास बैठ रहा होगा। अंदाजे में भी चलें, तुक्केबाजी में भी चलें, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये 12 नहीं, ज्यादा बैठेगा, 6 6 12 80, 6 6 12, हाँ 12 डिग्री बैठेगा। यानी तीसरा जो कोण आएगा मेरे बेटे, वो लगभग 12 डिग्री आएगा। इतना था 11 7 77, बचा कितना, 7। हाँ ठीक, तो 11 6 66। तो आपने देखा ये वाला एंगल भी 90 से छोटा, ये भी 90 से छोटा, और तीसरा तो 90 से छोटा आ ही रहा है, हाँ है ना। तो इसका मतलब सारे के सारे 90 से छोटे, तो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गए। ठीक है जी, कैलकुलेशन करके देख लेना जो भी आ रहा हो। 6 और 6 12, 18 आएगा, ठीक कह रहे हो, 18 डिग्री। बहुत बढ़िया, आइए जी, करिए जी इसको चेंज। कितने मिल सकते हैं, 300, 250। तो इसमें फिर समस्या ये होगी, सारे बच्चों की फोटो दिखेगी। हम्म, फ्री है ये। अगर 60 मिनट बात करनी है तो 100 बच्चों के साथ, ठीक है। लगातार 100 बच्चों से मिल सकते हैं, फिर 1 बाई 1 ही ठीक है ना। नहीं तो फिर क्या होगा, एक जना ही पकड़ के बैठा रहेगा उसको।
देखिए मेरे बच्चे, इसे सोल्व करेंगे। 11 चौक 44 और एक 45। 45/4 डिग्री, 1 डिग्री 180/पाई, ना सॉरी, 180 डिग्री पाई रेडियन, तो 1 डिग्री पाई बटे 180। तो मेरे बेटे सोल्व करोगे 45 चौक 180, तो उत्तर आएगा 1/16 पाई रेडियन, या पाई बटे 16 कह दीजिए। कहते 120 डिग्री बताई, तो मेरे बेटे आपको तो पता ही है कि पाई बटे 180 होता है 1 डिग्री में रेडियन, गुना करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 2/3 पाई रेडियन। हाँ है ना, बड़े सिंपल सिंपल से डाटा है। बी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। कहिए, इस सवाल को, बहुत प्यारा सवाल है, पढ़िए। आओ मेरे बच्चों, कहानी क्या समझो। मेरे बच्चों, रेडियन शब्द का इजाद कहां से हुआ वो समझाता हूं। मैंने कल कल ही शुरू कराया था नहीं, हाँ कल क्या था, बुधवार। हाँ, तो कल मैंने इसे शुरू कराया था। तो कल मैंने आपको बताया था कि अलग अलग देश के लोगों ने ना क्या किया है कि कोणों को अलग अलग तरीके से मापा। भारत में डिग्री में मापा। भारत ने कहा कि अगर एक चक्कर पूरा हो रहा है तो हम उसे 360 डिग्री कह रहे हैं, और उस चक्कर के 360 टुकड़े कर दिए, तो हर एक टुकड़े की वैल्यू 1 डिग्री रख दी। उसके बाद फिर हर एक 1 डिग्री के अगर 60 टुकड़े कर दे रहे हैं तो वो मेरे प्यारे बच्चों उन्होंने कह दिया 60 मिनट। फिर हर एक मिनट के 60 टुकड़े कर दे रहे तो वो हो गया 60 सेकंड। इस तरह से कोणों को बांटा।
लेकिन अंग्रेजों ने इसको रेडियन को कैसे बांटा, उन्होंने कहा कि अगर ये कोई सर्कल है तो हम पूरे सर्कल को नहीं ले रहे, वो कह रहे हैं हम सर्कल का एक टुकड़ा लेंगे, हम पूरा सर्कल नहीं लेंगे बल्कि सर्कल का एक टुकड़ा लेंगे, सर्कल का एक टुकड़ा लेंगे। हम कहते हैं जी सर्कल का एक टुकड़ा लेंगे, ये ले लिया भैया सर्कल का टुकड़ा, और सर्कल का अगर ये सेंटर है और मान लीजिए सर्कल की ये है रेडियस, ये क्या है रेडियस आर, सर्कल की रेडियस है आर, सर्कल की जो रेडियस है वो है आर, सेंटीमीटर लंबाई मान लो। तो अंग्रेजों ने कहा कि जब ये रेडियस आर सेंटीमीटर ही इधर घूम जाए, आर सेंटीमीटर ही इधर घूम जाए, यानी इसे हम बोलते हैं बेसिकली आर्क, हिंदी में से बोलते हैं चाप, इसे हम रेडियस बोलते हैं, हिंदी में से बोलते हैं त्रिज्या। तो अंग्रेजों ने इसे एक नाम दिया क्या, कि अगर ये एक सेक्टर ऐसे आ जाए, यानी ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है, और ये इतना ही घूम जाए जितनी सर्कल की रेडियस है उतना घूम जाए, तो अब जो ये कोण बनेगा, अब जो ये मेरे प्यारे बच्चों कोण बनेगा, ये कोण बेसिकली एक रेडियन कहलाएगा। इस कोण को जब मापने लगे तो इसे एक रेडियन बोला गया। समझ पाए क्या, कि अगर फिर से समझा, तो अगर ये कोई सेक्टर है और इसकी रेडियस आर है और यहां पे ये जो आर्क बना रहा है इसकी लेंथ भी आर आ जाए, तो यहां जो सेंटर पे एंगल बनेगा इसे मेरे प्यारे बच्चों हम एक रेडियस बोलते हैं, एक रेडियन बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं एक रेडियन बोलते हैं। यानी वैसे इसे हम बोलते हैं आर्क, और आर्क का जो साइन होता है वो एल से डिनोट होता है, ठीक है। तो ये जो एंगल बना यहां पे, यानी ये जो एंगल बना ये एक रेडियन कहलाएगा अगर रेडियस और लेंथ ऑफ आर्क की वैल्यू बराबर आ जाए। यानी थीटा रेडियन जो है वो बेसिकली रहता है एल अपॉन आर, एल अपॉन आर, और अगर एल और आर दोनों आपस में बराबर आ जाती हैं तो उस केस में कौन आ जाएगा एक रेडियन। यानी उस केस में हम कहेंगे कि थीटा रेडियन की जो वैल्यू है वो एक रेडियन के इक्वल है, थीटा रेडियन की जो वैल्यू है वो एक रेडियन के इक्वल है। क्या आप मेरी बात समझ पाए या नहीं, हाँ है ना, क्या आप मेरी बात प्रॉपर समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, समझ पाए। तो फार्मूला ये रहता है किसी भी सेक्टर में, अगर ये सेक्टर है, ये मेरी लेंथ ऑफ आर्क है एल है, ये रेडियस है और ये वाला एंगल थीटा रेडियन है, तो थीटा रेडियन की जो वैल्यू होती है वो होती है मेरे बेटे एल अपॉन आर। एक सूत्र और भी होता है, वहां थीटा डिग्री होता है, वहां थीटा डिग्री होता है, वो अलग कहानी है, वो हम समझेंगे, अभी हम रेडियन पे चर्चा कर रहे हैं। तो यहां सवाल पे आ जी, एक बार सवाल को पढ़िए फिर आगे बात करेंगे। पढ़िए जरा एक बार सवाल को, अब शायद चर्चा में भाग ले पाए आप और। भाई ध्यान दो आगे सवाल पे। सवाल में कह रहा है क्या, एक पहिया आधे घंटे में 90 चक्कर लगाता, मान लीजिए आप 90 घंटे में, आधे घंटे में 90 चक्कर लगाता है, याद करो कि एक मिनट में कितने डिग्री घूमेगा। ये तो बड़ा आसान सा सवाल है यार, कोई भी पहिया होगा एक चक्कर पूरा करेगा तो कितने डिग्री का कोण बना देगा, 360 डिग्री का। एक पहिया एक चक्कर में 360 डिग्री का कोण बनाएगा, और कह रहा है जिसने 90 चक्कर लगा दिए
तो यानी इतना कोण बना देगा भाई, एक चक्कर में इतना कोण बनाएगा तो 90 चक्कर में इतने कोण बना देगा। और 90 चक्कर लगाने में से आधे घंटे लगे, आधे घंटे में 30 मिनट लगे, तो 30 मिनट में बेसिकली वो इतने डिग्री का कोण बना रहा है। तो कहता है 1 मिनट में कितना, तो भाग दे दिया, 0 से 0 करा, 3 से काटा 12, 12 नहीं में 108, 1080 डिग्री, यानी 1 मिनट में 1080 डिग्री का कोण बना ले। बस यही तो है। करिए मेरे बेटे सवाल को। आइए मेरे बच्चों, कह रहा 100 सेंटीमीटर लंबाई के एक लोलक, ये एक पेंडुलम है, ये इस तरह से घूम रहा है, इस तरह से घूम रहा है। एक पेंडुलम है, यहां से यहां, यहां से यहां ऐसे घूम रहा है। जैसे ये बेस हो गया और ये पेंडुलम हो गया, इस तरह से घूम रहा है। तो इस तरह से घूम रहा है, तो यहां से यहां तक की आर्क बना रहा है। तो सवाल में कह रहा है 10 सेंटीमीटर की चाप बनाता है, यानी लेंथ ऑफ आर्क जो है वो 10 सेंटीमीटर है, और ये जो लंबाई है, यानी रेडियस जो है वो 100 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि ये जो एंगल बना ये कितने डिग्री का बना। अब हम एक बात जानते हैं कि यार ये थीटा अगर रेडियन है, तो थीटा रेडियन की जो वैल्यू निकल के आती है वो आती है एल अपॉन आर। तो लेंथ ऑफ आर्क है 10 और रेडियस है 100, काटेंगे तो आंसर आया 1/10 रेडियन, 1/10 रेडियन। लेकिन वो पूछना चाह रहा है इसे डिग्री में, तो भाई 1/10 रेडियन को डिग्री में कैसे बदलें। इसे डिग्री में बदलना है तो हम जानते हैं कि भाई पाई रेडियन 180 डिग्री, तो एक रेडियन की वैल्यू 180 बटे पाई, पाई का मतलब 22/7। 0 से 0, 2 11 22, 2 9 18, 63/11। तो 11 5 55, यानी 5 डिग्री पूरा, बचा कितना 8, तो 8/11 डिग्री, 8/11 डिग्री को मिनट बनाएंगे गुना 60, 8 6 48, 480/11, 11 से भाग देंगे, 11 चौक 44, 4 11 30 33, यानी 45 मिनट पूरे हो गए, और अभी बच गए 7, तो 7/11 मिनट बच गया। अब देख ले तो ऑप्शन में यहीं तक क्रैक हो रहा है, 5 डिग्री 43 मिनट तक कहीं है क्या, 5 डिग्री 43 मिनट केवल यही है, तो यही मेरा आंसर आ गया, ये ऑप्शन है ना। सेम वही सवाल हुआ, कह रहा है कि भाई 90 सेंटीमीटर तो है लंबाई, ठीक है, लोलक की, और ये जो आर्क बना रहा है 22 सेंटीमीटर बना रहा है, ये वाला एंगल डिग्री में बताओ। सेम वही क्वेश्चन है, कर लेंगे, इसको कल करेंगे भाई। आज इतना ही रखते हैं, बाकी फिर कल मिलेंगे, इससे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, नाइस नाइट।